Hello dear students, welcome back to your maths class. So as you all know that we have completed first 3 chapters of mathematics and I hope you also have done on your fair notebooks in neat and clean handwriting. So if any student didn't complete his or her notebook, then complete it in next 3 days, because after that I will check your fair notebooks. And if your work will good, then I will give you full marks in your assessment. But if your work will not good, then you have to do your work again. Mark this point. If your work will not good, then you have to do your work again. Now, I am going to start your next chapter of maths. But students, chapter number 4 is about practical uses. Practical drawing quadrilaterals and triangles, which is not possible in online classes. So, we will start our chapter number 5th, that is data handling. First of all, what is data? Data is a collection of information. So students, अगर हमें किसी एक टॉपिक के रिगार्डिंग कोई काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल हमने एक टेस्ट लिया आपकी क्लास में, उसमें अगर 60 स्टूडेंट्स हैं एक ही क्लास के बैच में और 60 स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स हैं, तो वो सभी के एक साथ मार्क्स याद रखने मुश्किल हो जाते हैं. तो उसको हम एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 90 से 100 मार्क्स ले जाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 से 90 मार्क्स ले जाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं. तो उस तरीके से हमने उस कंप्लीट डाटा को, उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. तो इस प्रोसेस को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक अच्छे वे से रिप्रेजेंट करना, दैट प्रोसेस इज नॉन एज डाटा हैंडलिंग. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, हमारे पास डाटा हैंडलिंग के कई वेज हैं. जैसे आप पिक्टोग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड पाई चार्ट. दीज आर द वेज टू रिप्रेजेंट द डाटा इन अ फाइन मैनर. ओके, so in our exercise 5.1 we will draw the bar graphs. so आज की एक्सरसाइज में हम सिर्फ बार ग्राफ्स करने वाले हैं. बार ग्राफ में स्टूडेंट्स हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक ग्राफ के अंदर बार के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, बार की फॉर्म में. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. So students, in this exercise there are total 5 sum in which the information regarding different topics are given. In your first question, there is number of newspapers sold and days. मतलब अलग अलग कौन कौन से डेज को कितने कितने न्यूज़पेपर्स सेल हुए हैं. फॉर एग्जांपल, मंडे वाले दिन 3000 न्यूज़पेपर सोल्ड हुए हैं, ट्यूसडे वाले दिन 3500, वेंसडे 2500, थर्सडे 4000, फ्राइडे 2000, सैटरडे 4500 एंड संडे 5000. तो ये हमारे पास अलग अलग डेज में उस शॉपकीपर के कितने न्यूज़पेपर्स सोल्ड हो रहे हैं, कितने न्यूज़पेपर्स बिक रहे हैं, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे पास है. तो इस इंफॉर्मेशन को हम बार ग्राफ के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको आज देखना है. सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें 2 एक्सिस ड्रॉ करनी है. देखिए, आप 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एंड वाई. इसमें ये जो है स्टूडेंट्स, ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस. इन 2 एक्सिस के ऊपर आप वो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी उसको रिप्रेजेंट करेंगे. नीचे एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किए हैं डेज एंड वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए हैं नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स सोल्ड, कि कितने न्यूज़पेपर सेल हुए हैं. सो जो आपके पास नंबरिंग है न्यूज़पेपर्स की, उसमें आप एक फिक्स्ड इंटरवल रखोगे. फॉर एग्जांपल 500 का गैप रख लोगे अगर ज़्यादा बड़ी काउंटिंग है तो. अगर 1 2 3 4 अगर छोटी काउंटिंग है इस तरीके से, तो आप 1 1 का गैप रख सकते हो. तो वो आपको काउंटिंग को देख के डिसाइड करना है. यहाँ पे आप देखते हो कि थाउजेंड्स में काउंटिंग चल रही है, तो वहाँ पे आप 500 का गैप रख के इस बार को रिप्रेजेंट करोगे. जैसे 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000. सो 500 का गैप आ रहा है सभी में. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने उस टेबल में देखा कि मंडे वाले दिन कितने न्यूज़पेपर सेल हुए हैं,
3000। सो आपने इस मंडे वाली ग्राफ को, जो आपकी मंडे की बार ग्राफ होगी, बार लाइन ये वाली, इसको आपने 3000 के सामने स्टॉप करना है। 3000 के सामने आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। देन ट्यूसडे वाले दिन न्यूज़पेपर सेल हुए थे 3500। सो ट्यूसडे की जो बार है उसको आपने रिप्रेजेंट करना है 3500 के सामने। ओके, तो ये आप स्केल की हेल्प से करोगे कि स्केल से आप देख सकते हो इसको चेक करके कि अगर 3000 है तो 3000 के सामने ही बार रुकनी चाहिए। ऐसे आप देखते हो स्टूडेंट्स, फ्राइडे वाले दिन न्यूज़पेपर सेल हुए थे 2000, तो जो फ्राइडे की बार है वो रुकनी चाहिए 2000 के सामने। ओके, इस तरीके से आपने डिफरेंट डेज की जो आपके पास काउंटिंग जो डाटा गिवन था, उसी डाटा को इस तरीके के बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। इज़ दैट क्लियर? अब हम एक थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, कि अगर आपको एक ही टॉपिक से रिलेटेड 2 इन्फॉर्मेशन गिवन हो तब आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए थर्ड सम के अंदर, चिल्ड्रन हु प्रेफर, कि चिल्ड्रन क्या प्रेफर करते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी। देन क्लास 6th में से जब उन्होंने चेक किया तो क्लास 6th के स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं इंग्लिश को और 55 स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं हिंदी को। तो ये एक ही क्लास के 2 अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो गई। क्लास सिंगल है 6th, लेकिन उसकी डाटा है 2 टाइप्स के, एक हिंदी के लिए और एक इंग्लिश के लिए। ऐसे ही क्लास 7 के लिए भी 2 डाटा है, एक हिंदी के लिए और एक इंग्लिश के लिए, क्लास 8th के लिए भी। तो आपने इन तीनों क्लासेस के लिए 2 बार्स ड्रॉ करनी है। वो कैसे करेंगे? उनके लिए आप एक अलग से आइडेंटिफिकेशन रखोगे। आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से कि आप बार को एक खाली बार ड्रॉ कर लो, बिल्कुल प्लेन खाली, और दूसरी बार आप कलरफुल ड्रॉ कर लो, उसमें लाइंस ड्रॉ कर लो जैसे इसमें किया हुआ है। तो उसके ऊपर आपने साइड में ज़रूर ये चीज़ शो करनी है कि आपने इंग्लिश के लिए रखी है बिल्कुल खाली ब्लैंक बार, एंड हिंदी के लिए रखी है आपने लाइन वाली बार। ओके, देन आप डिफरेंट क्लासेस को, जैसे क्लास 6th का आपको पता है कि क्लास 6th में इंग्लिश चूज़ की थी 50 स्टूडेंट्स ने और हिंदी चूज़ की थी 55 स्टूडेंट्स ने। तो आप इंग्लिश की जो ब्लैंक बार है उसको आप स्टॉप करोगे 50 के सामने, 50 के सामने यहाँ रुक गए। और हिंदी आप प्रेफर की थी 55 स्टूडेंट्स ने, सो आप हिंदी की बार ड्रॉ करोगे 55 के सामने। अब स्टूडेंट्स, जैसे आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में, उसमें जो पिछला सम किया था उसमें गैप रखा था आपने 500 का, बट यहाँ पे काउंटिंग काफ़ी कम चल रही है, जैसे 50, 40 इतनी काउंटिंग चल रही है, तो आप कम से कम 5 का गैप रख सकते हो। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो 5 का गैप है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में। देन इधर आपने क्लासेस डिनोट की हैं, क्लास 6th एंड क्लास 7th एंड क्लास 8th। अब तीनों क्लासेस के लिए 2 डाटा थे, हिंदी और इंग्लिश का, तो उसको आपने यहाँ पे ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है कि इंग्लिश के लिए आप क्या ले रहे हो, हिंदी के लिए आप क्या ले रहे हो। सो स्टूडेंट्स, इसी मेथड से आपने इस एक्सरसाइज 5.1 के 5 सम हैं वो अपनी फेयर नोटबुक पे अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ओके, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज।